प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल किसी भी कीमत पर इस युद्ध में अभी के लिए ईरान और लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा। क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है? अगर अमेरिका इस युद्ध को खत्म करके वापस लौट जाता है और इजराइल इस युद्ध को जारी रखता है तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी चीज होगी। अमेरिका के युद्ध खत्म करने से ईरान खाड़ी के मुस्लिम देशों पर जवाबी हमले करने का अधिकार पूरी तरह खो देगा। बात सीधी है। अब तक ईरान ने यही कहते हुए हमला किया ना, यूएई पर, सऊदी अरब पर, कतर पर, कुवैत पर, बहरीन पर, ओमान पर, इराक पर, कि इन देशों से अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और वहां से अमेरिका हमले कर रहा है। और क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है इसलिए ईरान को भी पूरा अधिकार है कि वो इन देशों पर जवाबी हमले करे जहां से अमेरिका अटैक कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपनी तरफ से इस युद्ध को खत्म कर देता है तो ऐसी स्थिति में तो ईरान खाड़ी के मुस्लिम देशों पर हमले नहीं कर पाएगा। भाई, जब अमेरिका इन देशों की धरती का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, जब अमेरिका युद्ध ही नहीं लड़ेगा, तो फिर क्या कहकर ईरान खाड़ी के इन देशों पर हमला करेगा? तब इससे ये युद्ध इजराइल और ईरान तक सीमित हो जाएगा। दो देशों का युद्ध बन जाएगा जिसमें इजराइल ईरान पर हमले करेगा और ईरान इजराइल पर हमले करेगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुए युद्ध में इजराइल और ईरान का सीधा आमना सामना हुआ था और उस वक्त ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे और खाड़ी के मुस्लिम देशों पर तब तक कोई मिसाइल नहीं दागी थी जब तक अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। यानी इस खेल को करीब से समझें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक तीर से दो निशाने चलाना चाहते हैं, क्योंकि आखिर खाड़ी के ये देश भी अपनी सुरक्षा के लिए अगर अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो सवाल बहुत सारे हैं। अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकालकर ईरान से खाड़ी देशों पर किए जाने वाले जवाबी हमलों का अधिकार छीनना चाहते हैं और अमेरिका को भी एक लंबे युद्ध में फंसने से बचाना चाहते हैं। ऐसे हालात में अगर इजराइल अमेरिका की नहीं सुनता, इस युद्ध को जारी रखता है, तो इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका लगातार इजराइल के संपर्क में था, लेकिन जब अब अमेरिका इस युद्ध को खत्म करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप के ही मुताबिक ये बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है और इसमें इजराइल दूर दूर तक नहीं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी इजराइल ईरान के खिलाफ इस युद्ध को जारी क्यों रखना चाहता है। मतलब वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोकने से बड़ा सवाल इजराइल को रोकने का है। अगर आप अब तक के युद्ध को देखेंगे तो इजराइल ने इस युद्ध को सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रखा है। इजराइल जितने हमले ईरान पर कर रहा है उससे ज्यादा हमले वो लेबनान पर कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके पीछे हिजबुल्लाह एक कारण है, जो ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है, आतंकी संगठन है। लेकिन हकीकत में कहानी इतनी सीधी नहीं है। इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा है कि इजराइल को दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपनी सीमा लितानी नदी तक बढ़ा देनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ये युद्ध सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए नहीं लड़ रहा है, उसका असली मकसद है ग्रेटर इजराइल बनाना, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश हो। हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो ईरान इजराइल जैसे देशों के मुकाबले बहुत छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन फिर भी वो अपनी जमीन बढ़ाने के मकसद से काम कर रहा है। इसी मकसद के तहत इजराइल पर आरोप लग रहा है कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों को मारकर दक्षिणी लेबनान के 14% इलाकों को खाली करा लिया है और वहां अपने सैन्य ठिकाने जमा लिए। ये बात इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों को परेशान भी कर रही है। इन देशों ने हमेशा से माना है कि अगर इजराइल अपने नक्शे को बदलने की कोशिश करता है तो इसके लिए पहले तो वो अपनी सीमा लेबनान तक फैलाएगा और अभी यही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार ये बातें उठ रही हैं कि क्या इजराइल ये युद्ध ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए लड़ रहा है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस भूखंड से है जिसमें लेबनान है, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इजिप्ट, सऊदी अरब, कई इलाके सऊदी अरब के भी शामिल। इजराइल के विदेश मंत्रालय का दावा है कि आज से 3000 साल पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था। उस समय राजा शाउल, राजा डेविड और राजा सोलोमन 120 वर्षों तक यहां पर शासन किया।
और ये वो समय था जब इस शासन में यहूदी धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन बाद में कसदी साम्राज्य के हमलों के बाद इस भूखंड पर अरब के खलीफाओं का शासन आया और यहां मुसलमान आकर बसने लगे। लेकिन इजराइल आज भी इस भूखंड को भूला नहीं है और वो अब भी इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल का यह भी कहना है कि बाइबल के पूर्व विधान में ग्रेटर इजराइल की सीमाओं का जिक्र है और इसे प्रॉमिस्ड लैंड बताया गया है। बाइबल में लिखा है कि पैगंबर इब्राहिम को जो जमीन मिली थी वो जमीन इजिप्ट की नाइल नदी से फरात नदी तक मौजूद है और यही कारण है कि इजराइल इसके आधार पर जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सऊदी अरब के कुछ इलाकों को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा मानता है। अब सोचिए, अगर वो ये ग्रेटर इजराइल स्थापित करना चाहता है तो सऊदी अरब कितना नाराज होगा। यहां आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर ही देखते हैं और पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है और इस्लाम धर्म में उन्हें पैगंबर याकूब कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल कहा जाता है और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम जोदा था, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी मनाया। अब 3000 साल पुराने इसी इतिहास को आधार बनाकर इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कह रहा है और इसकी शुरुआत लेबनान से हो गई है, जहां 14% इलाकों पर इजराइल का कब्जा माना जा रहा है कि हो गया है और इसीलिए इजराइल अभी इस युद्ध को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा और ना वो रुक रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इजराइल पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उसे युद्ध की नहीं बल्कि वोटों की भूख है। इजराइल में इसी साल अक्टूबर महीने में संसदीय चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप लग रहा है कि वो चुनावों से पहले अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस युद्ध को खींच रहे हैं। ईरान के खिलाफ जो गुस्सा है इजराइल के लोगों में, उस भय पर खेल रहे हैं। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के 94% लोगों ने इस युद्ध के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया है, 94% लोगों ने, और इस युद्ध को इजराइल के अस्तित्व के लिए जरूरी बताया गया है। वहीं हमने आपको बताया इससे पहले भी कि अमेरिका में अगर इसी तरह का सर्वे होगा, अमेरिका में कई लोग अब प्रश्न पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन आज भी पूरा का पूरा इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़ा है। हालांकि हमले सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा है, ईरान ने इस युद्ध में इजराइल पर 79 टाइम्स मतलब 79 मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, जिससे तेल अवीव से लेकर कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखिए। האוטו התהפך. העדף.